हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि कुछ दिनों हमारे नीट का रिजल्ट आने वाला है, मान के आप रखिए कि 20 जुलाई से पहले हमारा रीनीट का रिजल्ट आ जाना है। और रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले हमारा जो भी रैंक आएगा उसके रैंक के बिहाफ में हमें ये देखना होता है कि हमारे रैंक पर सबसे बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा मिल रहा है। आपको अच्छे से पता होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का दो ही तरीका होता है, या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हमारा एडमिशन हो जाए, या जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है 85% कोटा के थ्रू उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। या मान लीजिए रैंक हमारा पीछे आता है तो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में हमें एडमिशन लेना तो हमें ये पता होना चाहिए जिस प्राइवेट कॉलेज को हम ऑप्ट कर रहे हैं उस कॉलेज की टोटल बजट क्या है, 5 साल में हमारा कितना कॉस्ट जाने वाला है, उस कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, एजुकेशन वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर ओपीडी का आउटफ्लो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को पता करने में, रिसर्च करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपका कितना रैंक होना चाहिए नीट में कि आपको जीएमसी मिल जाए। या वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि फ्री स्टेट है, यहाँ पे जीएमसी कॉलेज भी हैं। जितने प्राइवेट कॉलेज उन कॉलेजों में दो टाइप का कोटा है, सेमी गवर्नमेंट सीटें हैं और मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं। तो जो बच्चे बंगाल से बिलोंग करते हैं अगर उनको जीएमसी नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम कितना आपका रैंक होना चाहिए, कम से कम सेमी गवर्नमेंट फी पे आपका एडमिशन हो जाए। आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट ध्यान सुनेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना कि डेटा कैसे है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कि वेस्ट बंगाल का इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप ये रहने वाला है। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये पिछले साल 2025 का एग्जैक्ट कटअप है। ठीक है, रेफरेंस के लिए क्या है कि कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखी हुई है, बंगाल के जो भी बच्चे होंगे अनरिजर्व होंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी एसटी, सबका यहाँ पे कटअप बहुत तरीके से मेंशन किया गया। और अब कटअप में देखोगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रैंक मेंशन किया हुआ। ठीक है, रैंक कहने का मतलब हुआ कि पिछले साल नीट में कितनी रैंक रही थी इस बच्चे की। ठीक है, रैंक मैंने मेंशन कर दिया है। मैंने ये भी मेंशन किया है कि मार्क्स क्या बच्चे का रहा था, और ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये जो मैक्सिमम अलॉटमेंट है ये किस राउंड में अलॉट हुआ है। ये तीनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कटअप का मतलब है, सिंपल एडमिशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी रैंक है, किसी स्टेट में काउंसलिंग हम कर रहे हैं या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कर रहे हैं या कोई भी काउंसलिंग कर रहे हैं, जब तक उसमें एडमिशन क्लोज नहीं होता है तब तक हमारा चांस बनता है या नहीं बनता है। क्लियर है? तो इसको आप समझने के लिए ये समझो, एक चीज मैं पहले से बता दूं, चूंकि इस बार काफी पहले से हल्ला हो रहा है कि भाई रीनीट का कटअप काफी हाई जाने वाला है। तो मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी अलॉटमेंट होता है, जब भी एडमिशन होता है, वो एडमिशन आपके रैंक के बिहाफ में होता है कि ना कि मार्क्स के बिहाफ में। तो मार्क्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, रैंक में जो फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएशन होता है, वो ज्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ किसी कॉलेज में मान लो लेट्स सपोज पिछले साल 10,000 में कोई कॉलेज क्लोज हुआ था, तो मे बी इस साल क्या होगा कि वो 11,000 में जाके बंद हो गया या 9,000 में जाके बंद होगा। मतलब 9,000 से लेकर 11,000 रेंज के बीच में कोई बच्चे रहेंगे जिस कॉलेज का क्लोजिंग रैंक 10,000 है, उसमें आपका एडमिशन होने का चांस पूरा रहता है। बाकी मार्क्स की बात करें, ऑब्वियस सी बात है मार्क्स के बिहाफ में रैंक बनता है। तो जो मार्क्स दिख रहा है, ठीक है, इस मार्क्स में सिंपल सा फंडा हमने कैलकुलेट किया है कि अगर मार्क्स में कटअप ज्यादा भी जाता है तो आप सिंपल 3% मल्टीप्लाई कर दे। कहने का मतलब हुआ अगर कोई कॉलेज पिछले साल 500 नंबर तक मिल रहा था, मैक्सिमम उसका कटअप जाएगा तो 515 या 520 जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है कि मैंने जो मार्क्स रखा लिखा है, मान लो कि 306 नंबर लिखा हुआ, ठीक है, समझो मेरी बात को, 3% के हिसाब से इसका क्या होगा, 9 नंबर या 10 नंबर होगा। तो कहने का मतलब होगा जो 306 नंबर कटअप गया था ये हो सके 315 320 तक जाए, इतना ही वेरिएशन होगा। रैंक की बात हम लोग कर ले, लेट्स सपोज रैंक की हम लोग बात करें, मान लो कोई कॉलेज है, लेट्स सपोज ये 8,000, इसी कॉलेज की बात करते हैं, 10,000 का क्लोजिंग रैंक गया है, ठीक है, पिछले साल। तो इस बार में भी ये कॉलेज जो है 11,000 तक जाके बंद हो जाए, 11,500 तक जाके बंद हो जाए, या 9 साढ़े 9,000 में बंद हो जाए, इतना ही वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन होता है। और ये वेरिएशन फ्लक्चुएशन इसलिए होता है कि क्योंकि आपको पता है कि हर एक साल नए नए जीएमसी कॉलेज खुलते हैं, कॉलेजों में सीटें बढ़ जाती हैं, कहीं सीटें घट जाती हैं, तो उसका इफेक्ट सीधे हमको कटअप पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है, जो बच्चे वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल के होंगे सारे कॉलेज को देखो मैंने तरीके से लिस्टिंग कर दिया, 1 से लेकर 9 तक कैटेगरी आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि क्या रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, कितना मार्क्स था और किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ। ठीक है, अगर पहला नंबर कॉलेज की बात करें, यहाँ पे पीजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात कर ले, तो पिछले साल 8,857 इसका क्लोजिंग रैंक था, 559 नंबर था, और ये स्ट्रेट राउंड में अलॉट हुआ है। ये राउंड में इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि 1 राउंड 2 राउंड के बाद बच्चे 3 राउंड के बाद पेशेंस कहीं ना कहीं आपका टूटने लगता है, आपको लगता है कि ना मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, आपको लास्ट पिक्चर देखना है कि पिछले 2 साल 3 साल में लास्ट कहाँ तक एडमिशन हो रहा है, उसी के आसपास हमेशा कटअप फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो एक एक डेटा मैं पढ़ूंगा, काफी टाइम लगेगा। मैंने तरीका आपको बता दिया, आपको कॉलेज का नाम देखना है, आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
और बहुत तरीके से मैंने आपके लिए डेटा तैयार किया है कि रैंक आपको देखने को मिलेगा, मार्क्स देखने को मिल रहा है और किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, लास्ट हम लोग बात करें इसमें बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज में 26,000 रैंक किसी बच्चे का पिछले साल नीट में रहा था, 527 नंबर रहा था, उसको भी स्टे राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। आप देखेंगे मेजॉरिटी अलॉटमेंट जो स्टे राउंड में हो रहा है, तो हमें काउंसलिंग बहुत तरीके से करना है, पेशेंसली करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो बात मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाइए, डेफिनेटली आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात कर लें। हाँ, आगे मैं बात कर लूं, नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, बांकुरा कॉलेज की बात करें। इसमें पिछले साल 30,000 रैंक तक जनरल को अलॉटमेंट हुआ है, 522 नंबर पर। ये भी देखो कब अलॉटमेंट हुआ, स्टे राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग बहुत स्मार्टली हम लोग करना। ठीक है, उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात करें तो 41,000 रैंक तक भी कल्याणी पिछले बार मिला हुआ है, 510 नंबर पे स्टे राउंड में भी अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जितना मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों का है, क्योंकि इतना तो हमें ही पता है या सबको ही पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की बात करें, स्टेट की कट ऑफ की बात करें, तो जो बच्चे उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा। बाकी बच्चों का एडमिशन लेना होगा, दो ही तरीका मैंने पहले बताया, या तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आप चले जाएं या स्टेट काउंसलिंग में आप लोग चले जाएं। ये जो कट ऑफ की बात हो रही है स्टेट कोटा के थ्रू बात कर रही है कि जो बच्चे बंगाल से बिलोंग करते हैं, पिछले साल वेस्ट बंगाल का एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे मैं बात करूं, आगे हम लोग बात कर लें नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें। जो नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है, मान लास्ट ईयर मिदनापुर मेडिकल कॉलेज मिदनापुर में पिछले साल 45,000 रैंक जाने पे भी, 45,000 रैंक होने पे भी अलॉटमेंट एमबीबीएस की सीट हुई है और नंबर 506 रहा था और स्टे राउंड में हुआ था। मतलब जितना अलॉटमेंट आपको देखने को मिला सब स्टे राउंड में हो रहा है। आप रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। मार्क्स की बात कर लें, जैसे 506 नंबर आपको दिखता है, 3 से 4% मैक्सिमम वेरिएशन, मतलब ये जो कट ऑफ जाएगा 515 या 520 नंबर जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, वो मैक्सिमम है। ठीक है, वो मैक्सिमम है कि 3 से 4% मार्क्स का वेरिएशन आप रख सकते हैं। रैंक में मैंने आपको बोला कि 10% का फ्लक्चुएशन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट कॉलेज हम लोग बात करें 25 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो एक एक में पढ़ूंगा तो काफी टाइम लगेगा। मैंने पहले ही बताया था, मैंने एक का बता दिया, 2 का बता दिया, बाकी आराम से देख के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि भाई आपके रैंक पे आपको क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना। ठीक है, लास्ट रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात कर ले तो 47,000 रैंक जाने पे भी यहाँ पे जनरल को अलॉटमेंट हुआ है, 504 नंबर पे स्टे राउंड में हुआ है। ठीक है, तो काउंसलिंग बंगाल के बच्चे जितने भी होंगे हमारे, बहुत स्मार्टली और पेशेंस के साथ आपको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बताऊं। हाँ, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कट ऑफ को हम लोग समराइज कर दें, सबसे अच्छी बात है कि भाई एक ओवरऑल पिक्चर बन जाए कि पिछले साल कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे, किस राउंड में हमारा अलॉटमेंट हुआ था, तो काफी पिक्चर क्लियर रहती है। तो ये मैंने समरी के तौर पे आपको लिख दिया कि पिछले साल अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 47,000 रैंक लाने पे भी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज मिला जनरल को, 504 नंबर उस बच्चे का रहा होगा, स्टे राउंड में मिला था। और कॉलेज कौन सा मिला था? रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये समरी है, इसी को मैंने बोला था। ये 47,000 है, अगर इसमें हम लोग 10% का फ्लक्चुएशन रखें तो मान के रखो कि अगर किसी बच्चे का 50,000 भी रैंक आ रहा है नीट में, तब भी हमारा चांस है। 504 नंबर है, मान लो कट ऑफ बहुत हाई चला गया तो ये कट ऑफ जाएगा 515 से 520, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल कट ऑफ हो गया। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात कर लें, 1,18,000 रैंक तक मिला हुआ है। ठीक है, 452 नंबर था, स्टे राउंड में मिला था। कॉलेज कौन सा मिला था? मालदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ठीक है, ओबीसीए की बात कर लें, 51,000 रैंक क्लोजिंग रैंक गया था। कॉलेज क्या मिला था? झारग्राम मेडिकल कॉलेज मिला था। ठीक है, ओबीसी बी की बात कर लें, 50,000 रैंक पे अलॉटमेंट लास्ट हुआ था मैक्सिमम। कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता अलॉट हुआ था। एससी की बात करें, एक क्षेत्र में मिला, ताम्रलिप्तो मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। और एसटी की बात करें 629, 6.5 लाख रैंक होने पे भी रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आपका एडमिशन होगा। ये स्क्रीनशॉट को आराम से ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है जब आप बंगाल की काउंसलिंग करेंगे। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हमने निपटा दिया। हाँ, आगे जाने से पहले मैं बोलूंगा कि जितने बच्चे इस साल नीट की काउंसलिंग करने वाले, सारे बच्चे पहला तो काम करेंगे, प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉइड ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके कॉलेज ट्विटर पर आप रैंक डालिए, आपको तुरंत दिख जाना है कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम एमबीबीएस मिलना है कि नहीं मिलना, पास 2 साल का कट ऑफ क्या और किस राउंड तक आपको अलॉटमेंट होगा। ठीक है, बंगाल की बात होती है, जितने बंगाल में कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए, बीडीएस, सारा आपको लिस्टिंग दिख जाएगा।
रैंक 1 रैंक 2 कौन से कॉलेज वो दिख जाएगा। जैसा आप रैंक डालेगा आपको दिख जाना है कि कौन से कॉलेज मिलना है या नहीं मिलना, किस राउंड तक मिलना है। साथ साथ 2 साल का आपको कटअप भी दिखेगा। ये सारी चीजें क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपको इंस्टॉल करके बिल्कुल रखना है। बंगाल के अलावा, बंगाली नहीं, ऑल इंडिया कोटा की मान लीजिए आपको काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है। AIQ की मान लीजिए किसी बच्चे को काउंसलिंग करनी है, किसी को बिहार की करनी है, किसी को यूपी करनी है, सारा का कॉलेज पोर्टल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको इंस्टॉल कीजिए, ये काफी आपके काम आएगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काफी आपका टाइम, एनर्जी, मनी सारा ये सेव करेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर लें। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की हमने बातें कर ली, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सोचने वाली बात है कि हर एक बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो हो नहीं पाएगा। रीजन बिहाइंड क्या है कि अपने कंट्री में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें बहुत ही कम है। मतलब टोटल मान के रखो, जहां तक मुझे ध्यान है 65 से 66 हज़ार के आसपास टोटल सीटें MBBS की है इंडिया में। और बच्चे कितने अब हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, 22-23 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 13 लाख बच्चे उसमें से क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत कठिन टास्क होता है हर एक बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना। लेकिन मैंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दिया। अब मैं बातें करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में ध्यान देंगे कि वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2 तरह का फी होता है, ठीक है। या कहिए 2 तरह का सीट होता है। एक जो सीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कोटा। स्टेट कोटा समझ ले या सेमी गवर्नमेंट कह ले, जो भी बच्चा बोलना चाहे, ठीक है। स्टेट कोटा की फी होती है। ये जो फी होती है, इस फी पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होल्ड करते हैं उन्हीं का होगा। अदर देन जितने ही बच्चे होंगे उन बच्चों का एडमिशन मैनेजमेंट कोटा फी के थ्रू होगा। इस मैनेजमेंट कोटा फी के थ्रू वेस्ट बंगाल और अदर देन दोनों बच्चे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन वेस्ट बंगाल वाले जितने बच्चे होंगे उनका एडमिशन तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही होने वाला है, स्टेट कोटा के थ्रू नहीं होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल का ही कोई बच्चा होगा जिसकी रैंक मान लो बहुत पीछे है, वो भी चाहे तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों की फी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कहने का मतलब हुआ, स्टेट कोटा के थ्रू वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगा, मान लो KPC वहां पर सबसे अच्छा कॉलेज, ठीक है। तो KPC की फी 1 साल की फी 4 लाख उसको पे करनी है, राइट। लेकिन वही मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हम लोग जाएंगे तो इसकी फीस 16 लाख के आसपास में पे करनी होती है, ठीक है। ये समझने की बात है। कटअप फिर मैंने बहुत तरीके से आपको ले रखा है। आप समझिए, कॉलेज का नाम आपको देखना है, आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि अनरिजर्व है, EWS है, OBC, AB, SC, ST देखना है। ये क्लोजिंग रैंक एग्जैक्ट है कि पिछले साल लास्ट कितने रैंक पे कितने नंबर पे और किस राउंड में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मैंने तरीके से लिख दिया, आराम से आप इसको देख के समझेंगे। साथ साथ ये जो मैनेजमेंट कोटा लिखा हुआ ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू KPC में पिछले बार 2,11,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। 399 नंबर बच्चे का रहा था और सारा देखो अलॉटमेंट, सारा अलॉटमेंट क्या हो रहा है, स्ट्रेट डाउन हो रहा है। तो काउंसलिंग को बहुत स्मार्टली करना है, ठीक है। ये बात समझना है, समझ गए। फी डिफर होगा स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा का। स्टेट कोटा के थ्रू सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों का एडमिशन होगा, बाहर के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। चलो आगे हम लोग बात कर ले इसमें। KPC के बाद हम लोग बात करते हैं आई केयर हल्दिया की बात कर लें। इसका भी सिंपल है, मैं एक ही कटअप पढ़ूंगा, बार बार सारा पढ़ने में बहुत समय जाएगा। इसमें आप देखोगे अनरिजर्व में पिछले साल 60,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हुआ था, नंबर 493 नंबर था, स्टेट में अलॉटमेंट हुआ था। और इसकी फी स्टेट कोटा के थ्रू इसकी फी कितनी है, 5 लाख सालाना फी है। और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फी कितनी है, 19 लाख के आसपास है। अनरिजर्व की बात कर लें तो 4,80,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। एक चीज मैं अच्छे से बता दूं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के जितने प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहां पे BG होता है, ठीक है। मतलब बैंक गारंटी होती है। कहने का मतलब हुआ, अगर 19 लाख रुपया 1 साल का फी है तो 5 साल, 4.5 साल, 5 साल का सारा चीज, हॉस्टल वगैरह सारा सिक्योरिटी मनी मिलाते 1 करोड़ के आसपास बैठ जाता, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ के जितने कॉलेजेस हैं वो आपसे बैंक गारंटी मांगते हैं। कहने का मतलब हुआ कि रिमेनिंग अमाउंट जो भी मान लीजिए 4 साढ़े 4 साल, जो भी 3 साढ़े 3 साल का जो भी रिमेनिंग अमाउंट हुआ, जो 1 साल के फी पे करने के बाद बचता है, आप बैंक से आप ये लिखवा के आओ कि अगर आप कॉलेज को फी नहीं पे कर पाओगे तो वो सारा फी बैंक आपके बिहाफ में करेगा, ठीक है। उसके लिए जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे कोलेटरल के रूप में आपसे मांगता है कुछ ऐसा चीज, आपके पास जमीन है, घर है, कुछ ऐसा चीज है जिसको आप मॉर्गेज के तौर पर रखिए, उसके बिहाफ में बैंक गारंटी देता है। तो वेस्ट बंगाल ने बहुत बड़ा पंगा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल आपको एडमिशन लेने की इच्छा होगी तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है, ठीक है। हम लोग चाहें तो कॉलेज से बात करके बैंक गारंटी को रिमूव कर सकते हैं या फी को कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप बात कीजिएगा, हम लोग तरीका बताएंगे कैसे आपको बैंक गारंटी दिए बिना आपका एडमिशन हो जाएगा। और चाहे तो लास्ट में लोग कुछ फी भी नेगोशिएट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करें।
आगे हम लोग बात करें जेएस की बात करें, पिछले साल जेएस की बात करें तो सेमी स्टेट कोटा के थ्रू 5.5 लाख के आसपास की फी है। मेलमेंट कोटा की फी काफी 4 गुना के आसपास है, 21 लाख के आसपास है। वेस्ट बंगाल के बच्चों की बात करें तो 60,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हो रहा है और बाहर के बच्चों का 8.5 लाख रैंक लाने पे भी एडमिशन हो रहा है। और ये जो कट ऑफ है इसमें भी 5 से 10% का वेरिएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा, उसको हमको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें जगन्नाथ गुप्ता कॉलेज की बात कर लें तो इसमें है अनरिजर्व की बात करें 61,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हो रहा है, 8,66,000 रैंक लाने पे मेलमेंट कोटा थ्रू एडमिशन होगा। फी की बात करें 5.5 लाख फी इसकी स्टेट कोटा के थ्रू है और मेलमेंट कोटा के थ्रू इसकी फी नियर अबाउट 22 लाख की है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर किसी बच्चे को वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजों में मेलमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना होगा, बीजी का कंसर्न होगा, फी नेगोशिएशन की बात होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग तरीका बताएंगे कैसे आप बीजी से बच सकते हैं, बैंक गारंटी आपको ना देना पड़े। और ये फी दिख रहा है, टोटल जो पैकेज आपको दिख रहा है उस पैकेज में भी काफी आपका नेगोशिएशन हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कॉलेज की बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें IQ सिटी कॉलेज की बात करें, इसमें भी 62,000 रैंक क्लोजिंग रैंक गया था पिछले साल और 8,84,000 रैंक पे 44,000 रैंक पे अदर वाले को मिला है। 5.5 लाख इसकी स्टेट कोटा की फी है, मेलमेंट कोटा की फी 21 लाख के आसपास है पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज की बात करें, 63,000 रैंक लाने पे भी वेस्ट बंगाल के जिनका डोमिसाइल था उनको अलॉटमेंट हुआ है और बाहर के लिए बच्चों के लिए नियर अबाउट 9 लाख भी आपका रैंक आ रहा है, तब भी एडमिशन हो रहा है। लेकिन क्या है, फी में काफी डिफरेंस है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 19 लाख 20 लाख मेलमेंट कोटा की फी है, ठीक है, और वही स्टेट कोटा की फी 5 लाख के आसपास है। आप एक एक स्क्रीन का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी आपको काम आएगा, ठीक है, आगे काउंसलिंग करने में। नेक्स्ट कॉलेज है JMN मेडिकल कॉलेज नदिया है, इसकी बात करें 66,000 रैंक लाया था तब भी बच्चा को अलॉटमेंट हुआ था और 7,34,000 रैंक लाने पे भी मेलमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो रहा है। और कब अलॉटमेंट हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, मार्क्स भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है, साथ साथ ये भी लिखा हुआ कितना स्टेट कोटा का फी है, मेलमेंट कोटा कितना फी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गौरी देवी की बात करें, 71,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हुआ है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे आराम से कैटेगरी अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके रैंक पे कितना कितना रैंक पर अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है। अनरिजर्व की बात करें, मेलमेंट कोटा की बात करें 8.5 लाख रैंक लाने पे भी एडमिशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें श्री रामकृष्ण मिशन कॉलेज की बात कर ले, इसमें 74,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हुआ है और 8,74,000 रैंक लाने पे भी मेलमेंट कोटा के थ्रू 22 लाख वाले फी पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करो जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, इसमें 80,000 रैंक आ रहा है तब भी हमारा एडमिशन होगा और 9,23,000 मतलब नियर अबाउट 10 लाख भी रैंक आ रहा है नीट में तब भी मेलमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। फी थोड़ा यहाँ पे हायर साइड हमको देखने को मिल रहा है 21 लाख 22 लाख, लेकिन मैंने पहले ही बताया इस फी में भी गुंजाइश है, कुछ नेगोशिएट हम लोग करा पाए, इस फी में भी गुंजाइश है कि बिना बैंक गारंटी के आपका इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सके तो आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें PKG मेडिकल कॉलेज की बात करें, 82,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हो रहा है स्टेट कोटा के थ्रू और 9,12,000 मतलब नियर अबाउट 10 लाख भी रैंक आता तब भी हमारा एडमिशन इसमें होगा, ठीक है। कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज की बात करें 84,000 रैंक लाने पे भी एडमिशन हुआ है और 8,85,000 रैंक लाने पे भी मेलमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो रहा है 20 लाख के ट्यूशन फी पे, ठीक है। नेक्स्ट है रानीगंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 87,000 रैंक आया था तो स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन हो रहा है जनरल बच्चों का। कैटेगरी वाले बच्चे आराम से देखेंगे EWS OBC A BC SC ST में कितने रैंक तक एडमिशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें, ईस्ट वेस्ट कॉलेज की बात करें, 90,000 रैंक लाने पे भी हमें स्टेट कोटा के थ्रू 8 लाख पर ईयर फी पे एडमिशन हो रहा है और 20 लाख मेलमेंट कोटा के थ्रू 8,61,000 मतलब 8 लाख 9 लाख 10 लाख भी आपका रैंक आ रहा है तो बंगाल के प्राइवेट कॉलेजों में आपका मेलमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज की बात करें, इस कॉलेज की बात हम लोग करें तो 95,000 भी रैंक हमारा आ रहा है तो स्टेट कोटा के थ्रू 8 लाख के फी पे एडमिशन होगा और 9,15,000 रैंक मतलब 9-9.5 लाख रैंक भी आ रहा है तब भी 20 लाख की मेलमेंट कोटा वाली फी पे हमारा एडमिशन होगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बातों को। तो जो चीज़ें आज मैंने बताया इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको भी समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। समराइज कहने का मतलब हुआ कि वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजों में कितने कितने रैंक पर एडमिशन हुआ, बहुत तरीके से मैंने आपके लिए बना कर रखा, ठीक है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 95,000 रैंक लाने पे भी 467 नंबर लाने पे भी स्ट्रेट राउंड में जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा के थ्रू मतलब कम फी पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। EWS OBC SC ST बच्चे आराम से देखेंगे, EWS में 2,22,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है, OBC A में 1,01,000 तक, OBC भी 1,07,000 तक, SC बच्चा 3 लाख के आसपास नियर अबाउट, ST बच्चा 13 लाख रैंक लाने पे भी आपको स्टेट कोटा के थ्रू कम फी में एडमिशन होगा।
और मैंने मार्क्स लिख दिया, कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुआ वो भी आपके रेफरेंस के लिखा हुआ है। मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहे हैं हम लोग, 9,23,000 मतलब 10 लाख भी रैंक आ रहा है, 175 नंबर भी रहा था, तो जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलकाता में बच्चे का एडमिशन हुआ है। इसको भी चाहें तो आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, कट ऑफ की बात करें तो ये जो मार्क्स है, ये जो मार्क्स आपको दिखता है मैक्सिमम 3% फ्लक्चुएशन होगा। 400 नंबर तक कोई कॉलेज क्लोज हो रहा है तो 410 412 नंबर तक क्लोज होगा। रैंकिंग मैंने पहले ही बताया था कि 10% का प्लस माइनस फ्लक्चुएशन रैंक में होता है, ठीक है। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको हेल्प करेगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बना रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितना रैंक होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो स्टेट कोटा के थ्रू कितना रैंक होना चाहिए मिनिमम, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कितना होना चाहिए। समझ गए मेरी बातों को। बाकी जो जो चीज़ें मैंने बताई इसको ध्यान रखना है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको यही दरकार होगा कि भाई आपके नंबर रैंक पे कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके लिए शिक्षा समाधान का प्ले स्टोर से फ्री एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल आप रैंक डालिए, आपको दिख जाना कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताया इसको आप फॉलो कीजिए। इतनी गारंटी है कि आपको आपके नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएंगे तो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप प्राइवेट देख रहे हैं, डिम देख रहे हैं, तो आपको कम से कम फी में काफ़ी बेहतर कॉलेज में हम लोग पहुंचा देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी मन में डाउट है, कोई भी सवाल आप कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का आपका जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now